वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी रिवीजन स्टार्ट हम लोगों ने की है। तो टुडे वी और टॉपिक इज़ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो कि इसमें न्यूटन क्या कह रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। व्हेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद सिचुएशन व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जी कोई भी नेट फोर्स जो है किसी बॉडी पे एक्ट नहीं करती, मींस उसकी पोजीशन जो जब नेट फोर्स नहीं एक्ट करती, नेट फोर्स मींस रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जब कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो उसकी पोजीशन रिमेन्स कांस्टेंट, वो मूव नहीं करता। तो इट मीन्स कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, इट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिकली क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ। लेट्स को हम लोग अब ये पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। वो कह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में आपने नेट फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस एंगल से नेट फोर्स अप्लाई किया है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ना कि इस साइड पे प्रोड्यूस होगी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बेसिकली नेट फोर्स वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आप एक सीधी जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ इंक्रीज़ है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर नेट फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी ना, मीन्स दे आर डायरेक्टली रिलेट। अगर नेट फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इट मीन्स दे हैव बोथ हैव डायरेक्ट रिलेशन on the body and inversely proportion to its mass। मीन्स अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, माइट भी पॉसिबल उसका मास इंक्रीज़ हो जाए, माइट भी पॉसिबल उसका मास डिक्रीज़ हो जाए, इट डिपेंड्स। ओके, तो फर्दर अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, ठीक है, तो वो हम लोग इस तरह से करते हैं। दैट इज़ कैन वी राइट हेयर लाइक दिस, एफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। जैसे कि हमने पढ़ा डेफिनेशन में दैट के ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m, मीन्स कि वो a जो है इसका तो उससे डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन इससे इन्वर्स है। ठीक है, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या अगर हम लोग m को उस साइड पे लेके जा सकते हैं तो वो बन जाएगा ma। ठीक है, ma इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, मीन्स जो फोर्स है हमारे पास, कोई भी नेट फोर्स है वो डिपेंड करती है मास और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो जब हम लोग, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, तो इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम ए इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू के एंड एफ। और आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, इट मीन्स तो हमारे पास वो आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एफ। और आप इस तरह से लिख सकते हो एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मीन्स हमारे पास जो न्यूटन सेकेंड लॉ वो ये कहता है कि नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एम है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस अ यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। न्यूटन ये कहता है कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी 1 ms-2 की प्रोड्यूस होती है इन अ बॉडी ऑफ, और उस बॉडी का जो मास है वो कितना है, 1 kg है। और 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 ms-1। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, उनको हम लोगों ने मैथमेटिकल लिखा हुआ है। ठीक है, फर्दर हम लोग बस आपको मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, दैट इज़ व्हाट इज़ मास एंड वेट। और ये आप लोगों ने इस तरह से मार्क करना है, मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज़। देयर मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी possessed by the body, it is a scalar quantity, it does not change with the change of place। अच्छा, mass एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि जगह चेंज होने से बदलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर हम अर्थ स्पेस में चले जाते हैं और अगर हम लोग इधर हम अपनी अर्थ में रहते हैं तो उसका मास सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है यही, अगर हम फॉर एग्जांपल 1 kg का एक पत्थर है तो उसका वेट हमारी अर्थ पे उसका 1 kg रहेगा, लेकिन यही अगर हम स्पेस में चले जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि स्पेस में चीज़ें फ्लोट करती है तो उसका वेट नहीं रहेगा। इट मीन्स वेट जो है विद द
वो हमारी वो जगह से वेरी करता है, लेकिन जो मैथ है वो किसी भी चीज़ का कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वो सेम रहता है एज इट इज़। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास मैथ्स और वेट का, और इसको आप लोग डिटेल में पढ़ें और इसकी रीडिंग करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। और नेक्स्ट आप लोगों ने इसको भी, न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है, इसको भी आपने मैथमेटिकल 2 to 3 टाइम्स आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स।